हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसके बारे में आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा। इतने सारे लोग वीडियो बनाए होंगे और एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 वीडियो बना रहे हैं केवल एक ही टॉपिक पर, और एक ही टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। टेट के एग्जाम को देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, और इनके सिद्धांत के बारे में भी पूरा डिटेल बताऊंगा। अगर आप लोग एक बार इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने सारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 100% गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक एक करके सारे डाउट आपका मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि हम सिंपली बात करें जीन पियाजे के बारे में कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनका जो जन्म है वो 1896 में हुआ था। अगर हम बात करें, ये जो जीन पियाजे थे ये प्रयोग करते थे अपने बच्चों के ऊपर, ना कि किसी और के ऊपर। सिंपल अपने ऊपर ही आजमाओ, जैसे कहते हैं ना कोई भी चीज करो तो अपने ऊपर आजमा करके करो, तो सेम उसी तरह से इनका भी सिद्धांत था। अगर हम सिंपल रूप से बात करें तो इसमें जो होता है एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है, जिसमें सारे लोग गलत करके आते हैं। पिछली बार भी सीटेट के एग्जाम में लगभग में बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। संज्ञानात्मक विकास के कुछ अन्य नाम भी होते हैं और यहीं पर क्वेश्चन पुटअप हुआ था, जो लोग गलत करके आए थे। देखिए, संज्ञानात्मक के अन्य नामों की बात करें तो संज्ञान होता है, ज्ञानात्मक होता है, विकासानात्मक होता है, मानसिक विकास होता है, दिमाग का विकास होना, मानसिक विकास होना। तो इस तरह से अलग अलग नामों के अवस्था जो होते हैं उसको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहां से आपके एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंफ्यूज तब करता है जब इनके अन्य नामों को पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कहीं पर भी संज्ञानात्मक विकास रहे तो संज्ञान, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास, इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर बात संज्ञानात्मक विकास के बारे में किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें जीन पियाजे के बारे में, तो जीन पियाजे को विकासात्मक विकास, 1 मिनट आप सभी लोग रुक जाइए, क्योंकि देखिए, चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात कभी भी नहीं भूलना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। कभी कभी पूछा जाता है मनोवैज्ञानिक का जनक, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे को कहा जाता है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। जीन पियाजे से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं कंफ्यूज होना है। अब बात आता है अगले क्वेश्चन की कि यहाँ पर जीन पियाजे ने खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया। अब यहीं पर क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि कुछ और चीज यहाँ पर लिख देता है। जीन पियाजे जो है वो खोज वह निर्माण का सिद्धांत दिया है, इसके अलावा और कोई सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। तो अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया जा रहा है या फिर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है कि ये इस चीज का सिद्धांत दिए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीन पियाजे जो है इन्होंने खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया है। वहीं पर देखा जाए प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर अत्यधिक इन्होंने बल दिया है। अब आपको समझ में आया? जीन पियाजे जो है वो खोज व निर्माण का सिद्धांत दिया है, ठीक है, हमें याद हो गया, समझ में आ गया। और एक बात, इन्होंने प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। तो यहां पर पूछा जाता है जीन पियाजे ने अत्यधिक बल किस पे दिया है। अब यहीं पर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर अत्यधिक इन्होंने बल दिया है। इसी तरह से अब आते हैं इनके अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अवस्था क्या होता है, जिसको बोला जाता है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था जो होता है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता ही चलता है, जिसको बोला जाता है संवेदीगामक अवस्था। अब यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में अभी आगे इसका पूरा डिटेल मैं कराने वाला हूं। अगला जो होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से 7 साल तक लगातार चलता है। इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरह से एक अवस्था होता है जिसको बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये एक ऐसा अवस्था होता है बच्चों का जो कि 7 साल से लेकर के 11 वर्ष तक चलता है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कि कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पर उस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बारे में अभी आप लोगों को मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अगला एक अवस्था होता है जिसका नाम होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
अब आप कहेंगे ये कौन सा अवस्था है? ये 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ये 4 अवस्था तैयार हो जाता है तो जानिए जीन पियाजे के जितने सारे क्वेश्चन आते हैं वो लगभग में 90% क्वेश्चन आपका यहां पर तैयार हो गया। अगर आपको ये चारों अवस्था तैयार है, और इन चारों अवस्था के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक बार नहीं, 2 बार बताऊंगा, और 2 बार बताऊंगा तो दोनों बार एक तरह से नहीं बताऊंगा, दोनों बार 2 तरह से आपको बताऊंगा। कोई भी तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको एग्जाम तक नहीं भूलने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन अभी तक जितनी बातें बताए हैं शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब एक एक करके हम सारी बात बताते हैं। सबसे पहले अवस्था के बारे में शुरू करते हैं, जिस अवस्था का नाम है संवेदीगामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। तो चलिए सबसे पहले अवस्था के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अवस्था है जिसको बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, ये एक ऐसा अवस्था होता है जो कि 0 से लेकर के मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। अगर हम बात करें इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संवेदीगामक अवस्था में पाया जाता है संवेदनाएं आते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं आती हैं, वस्तु अस्थायित्व आते हैं, अनुकरण आते हैं, खेलना, कूदना, खिलौने तोड़ना आदि। ये सारी चीजें जो आती हैं वो संवेदीगामक अवस्थाएं में आती हैं, जो कि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, तोड़ते हैं, इस तरह की चीजें आते रहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता ही रहता है। उसी तरह से एक अवस्था होता है जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो होता है ये दूसरा अवस्था होता है। इसके पहले वाले अवस्था के बारे में मैंने बता दिया है। दूसरा अवस्था होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब ये जो दूसरा अवस्था होता है ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलता है। इसमें क्या होता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता होता है, आत्मकेंद्रिता होता है, जीववाद आता है, इसमें सूचकता आता है, विभेदीकरण आता है। तो पूछ लेता है विभेदीकरण या फिर सूचकता या फिर जीववाद या फिर आत्मकेंद्रित या फिर विचारों को अनुत्क्रमणीयता, ये किस अवस्था में आता है? अब इनमें से कोई भी एक वर्ड को पुटअप करेगा और पूछ लेगा ये किस अवस्था में आता है। अब बताइए ये किस अवस्था में आता है? तो चारों अवस्थाओं के नाम दे देंगे। पहले नंबर पर पहला अवस्था, दूसरे नंबर पर दूसरा अवस्था, तीसरे नंबर पर तीसरा अवस्था, चौथे नंबर पर चौथा अवस्था। तो ये किस अवस्था में होते हैं? दूसरे अवस्था में होते हैं, जिसका नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलते हैं? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलते हैं, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं, अभी तक आप लोगों को एकदम अच्छे से 2 अवस्था के बारे में पूरा डिटेल बता दिया हूं। जितने सारे लोग शुरू से देख रहे हैं सभी लोगों को 100% गारंटी है समझ में आ गया होगा। उसी तरह से तीसरा अवस्था। अब तीसरा अवस्था क्या है? तीसरा जो अवस्था है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो होता है वो होता है अमूर्त। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलने वाली अवस्था होता है? जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलने वाली अवस्था होता है, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक, अवस्था है ये। ठीक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलता है। चलिए हमें समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे यहाँ पर पूछे जाते हैं? इसमें तार्किक चिंतन आता है, बच्चे यहाँ पर तार्किक चिंतन करते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, पलटावी गुण होते हैं, इसमें गणितीय होता है, संक्रियाओं का ज्ञान आता है इसमें। तो पूछा जाता है तार्किक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों में? तो जो तार्किक चिंतन होता है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है तार्किक चिंतन 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के बच्चों में पाया जाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, पलटावी गुण, गणितीय संक्रियाओं के गुण, संक्रियाओं का ज्ञान, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं, जो कि ये 2 से 7 वर्ष के बीच में नहीं होता है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ये गुण पाए जाते हैं। समझ में आया? तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और एक अवस्था होता है, अभी तक हम लोगों ने 3 अवस्था के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया है। आप सब लोग को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को एक ट्रिक के बेसिस पर और समझाने वाला हूं। तो ये मत सोचना चारों अवस्था पढ़ा दिए खत्म हो गया। ये तो पहला ट्रिक है, इसी के साथ साथ एक ट्रिक के बेसिस पर आपको और समझाने वाला हूं। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगला वाला जरूर समझ में आएगा, और दोनों समझ में आ गया तब तो बड़ी अच्छी बात है। जो चौथा है ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो होता है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलता है? अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है। भले नहीं लिखा गया है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पढ़ लिया है कि जो मूर्त होता है वो 7 से 11 वर्ष तक चलता है,
और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है। जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है उसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। दूसरा अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलता है उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तीसरा अवस्था जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलता है। और तीसरा जो होता है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है जो कि 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तब इसमें कुछ लिखने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं लिखने की जरूरत है। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या आता है, इसमें अमूर्त चिंतन आता है, काल्पनिक चिंतन आता है, परिपक्वता आता है जिसको इंग्लिश भाषा में मैच्योरिटी बोला जाता है, कथनात्मक चिंतन आते हैं। तो अगर कभी भी इनमें से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में पुटअप किया जाए और ये पूछा जाए कि क्या ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में आता है या ये 0 से 2 साल के बीच के बच्चों में होता है, क्या ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है ये गुण, क्या ये 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक बच्चों में पाया जाता है गुण। तो अब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप सभी लोग लिख करके ले लो, मेरा 100% गारंटी है। अगर आप लोग एक बार इस कोर्स को देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन को 100% गारंटी के साथ कराऊं, आपको समझ में आएगा ही आएगा। थोड़ा सा पीपीटी को छोटा कर दे रहा हूं जिससे पूरी चीज आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अब बताइए सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी वर्ड पूछ लेता है क्वेश्चन में और पूछ लेता है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से ये सारे जो गुण हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस एज में पाए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मतलब ऑप्शन डी के बारे में ही तो बता रहा हूं कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है कि अगर कभी भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ लेता है तो ये 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है। समझ में आया आप लोगों को। एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर पूरा मैं रिवीजन करा देता हूं और फिर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसी चीज को दूसरे तरह से मैं समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले जिस तरह से समझाया हूं बस 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करा देता हूं जिससे सारी बात आपको एकदम अच्छे से 100% तैयार हो जाए। अभी तक आप लोगों को मैंने 4 अवस्थाएं के बारे में बताए हैं जीन पियाजे के। संवेदी गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलता है। तीसरा अवस्था जो होता है इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये एक ऐसा अवस्था होता है जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक चलता है। और चौथा अवस्था जो आप लोगों को बताए हैं वो 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता है जिसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो आज के बाद कभी भी आप लोग ऐसा बात नहीं भूलेंगे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आया। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं इसी तरह से एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक आप लोगों को जीन पियाजे के चारों अवस्था के बारे में जितने सिद्धांत हैं सारी की सारी बात आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा डिटेल समझाने की कोशिश किया हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि सभी लोग एक बात को नहीं समझ पाते हैं। सभी लोग एक बात को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे पास 2 बात है। अगर आपको एक बात नहीं भी समझ में आया तो दूसरी बात तो समझ में आएगा ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी को एक बार डांटता हूं तो कुछ लोग समझ गए चले गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार डांटने से नहीं समझ पाते हैं। तो दूसरी बार हम समझा रहे हैं। जिन लोगों को पहली बात नहीं समझ में आया होगा उन लोगों को दूसरी बात, मेरी गारंटी है 100% गारंटी है आप लोगों को ये बात समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए अब दूसरे कॉन्सेप्ट को मैं शुरू करता हूं और आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो चलिए इसको समझ लेते हैं और इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते में ये नोट्स दिया जा रहा है, अब आप लोग ले भी सकते हैं। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये होता है पहला जीन पियाजे का पहला अवस्था जिसको बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। इसको इंग्लिश भाषा में बोला जाता है सेंसरी मोटर स्टेज। अब आप कहेंगे ये कौन सा स्टेज है? सेंसरी मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। इसमें बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बिना सोचे समझे जो भी कुछ करते हैं वो करते ही रहते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या बोलना है, किसको मारना है, किसके ऊपर क्या करना है, कहीं पर भी वो कुछ भी कर देते हैं, जिसको बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। इसी को इंग्लिश वर्ड में सेंसरी मोटर स्टेज भी बोला जाता है। अब बात आता है इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं बच्चों के। सबसे पहला गुण जो कि होता है वस्त अस्थायित्व गुण। दूसरा होता है अनुकरण। तीसरा होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। एक होता है हाथों व आंखों से ज्ञान प्राप्ति करना। जैसे हम बच्चों को आंख दिखा देते हैं, खूब तेजी से घूर देते हैं तो वो डर जाते हैं, तो इससे भी उनको ज्ञान प्राप्ति होता है, मानसिक चित्रण होता है। वो खिलौने को तोड़ते हैं, फेंकते हैं, कूदते हैं, वैसे ही दौड़ेंगे लेकिन वे दौड़ने की कोशिश करते हैं,
इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं वो पहले वाले अवस्था में पाए जाते हैं और उस अवस्था का नाम होता है संवेदी गामक अवस्था। तो पूछ लेगा कि वस्तु स्थायित्व गुण 7 से 11 वर्ष के एज के बच्चों में पाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का गुण, अनुकरण का गुण, प्रतिवर्ती क्रियाएं, हाथों व आंखों से ज्ञान प्राप्ति, मानसिक चित्रण, खिलौनों का तोड़ना, इस तरह के जो गुण पाए जाते हैं वो जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चों में पाए जाते हैं, जिस अवस्था को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। इसी तरह से एक अवस्था होता है जिसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरा तरीका है, इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। ये बच्चों में 2 से 7 वर्ष की एजों में पाया जाता है। और आप लोग लिख करके ले लीजिए, यहाँ पर 100% इस अवस्था से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पर पूछा जाता है जीववाद गुण है बच्चों में 7 से 11 वर्ष के एज के बच्चों में जीववाद पाया जाता है। 11 साल से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक पाया जाता है, ऐसे भी पूछ लेगा। और फिर एक ऑप्शन दे देगा 0 से 2 साल के बच्चों में पाया जाता है। फिर वहीं पर एक ऑप्शन डी दे देगा, वो दे देगा 2 से 7 साल के एज के बच्चों में। तो तुरंत आपको टिक लगाना है कि जीववाद के गुण जो होते हैं, केंद्रीयता के गुण जो होते हैं, सूचकता के गुण होते हैं, विचारों की अतिक्रमणीयता के गुण होते हैं, प्रतीकात्मक खेल जो होते हैं, इस तरह के जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं 2 साल से 7 वर्ष के बच्चों में, जिस अवस्था का नाम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। आई होप ये दोनों स्टेज के बारे में अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2 बार आप लोगों को मैं यहाँ पर रिपीट कर चुका हूँ। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम बात करते हैं इसी तरह से अगले स्टेज के बारे में। जीन पियाजे के जो तीसरी अवस्था है उसका नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। ये एक ऐसा अवस्था होता है जो कि बच्चों में 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक चलता है। इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं बच्चों में? अगर हम बात करें कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, इसमें बच्चों में किस तरह के गुण पाए जाते हैं, तो इसमें मूर्त चिंतन होता है, तार्किकता आता है बच्चों में, वर्गीकरण आता है, संरक्षण आता है, पलटावी गुण होते हैं, प्रतिवर्तीयता आता है, क्रमबद्धता, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान होता है। तो अगर इनमें से कोई भी गुण लिख करके आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि ये बच्चों में किस स्टेज में पाया जाता है, पहले अवस्था में कि दूसरी अवस्था में कि तीसरी अवस्था में कि चौथी अवस्था में, तो आप तीसरा अवस्था लगा देंगे। अगर पूछ लेगा बच्चों में किस वर्ष की एज में पाया जाता है, 0 से 2 साल की एज में पाए जाते हैं ये गुण, कि 2 से 7 साल की एज में ये गुण पाए जाते हैं, कि 7 से 11 साल के बीच के बच्चों में ये गुण पाए जाते हैं, या फिर 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था के बच्चों में ये लोग में पाया जाता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा कि इस तरह के जो गुण होते हैं वो 7 वर्ष से 11 वर्ष के एज के बच्चों में ये गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ में आया? अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करते हैं अगले अवस्था के बारे में, जिसका नाम होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। ये 11 वर्ष से 18 वर्ष के लोगों में ये गुण पाया जाता है, जिसको अमूर्त भी बोला जाता है। ये जो होता है इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? अमूर्त चिंतन के गुण पाए जाते हैं, काल्पनिक चिंतन के गुण पाए जाते हैं, परिपक्वता जिसको मैच्योरिटी बोला जाता है, कथनात्मक चिंतन के गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह के गुण पाए जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो 11 वर्ष से 18 वर्ष तक बच्चों में चलता है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।